We have learned in the last class that basically set is the collection of data. ठीक है, और हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन देखा था कि हमारे आसपास सेट्स कहाँ कहाँ हैं. अगर अपनी लाइफ में देखें तो हर चीज़ सेट्स में, कॉपीज का सेट, पेंसिल सेट, क्लोथ सेट, everything comes in a set. And the difference is that when we bring it home, we take one of it. Even if a shopkeeper is going to buy something, he's going to buy it as a set. Okay, what happens is that he brings one of the customers bring one of the thing. ठीक है, अब अगर आप जा रहे हो दुकान पे तो एक सूट की पूरी थान आती है, एक डिजाइन की पूरी थान आती है, लेकिन what the customers do is they take it one, or what the sellers or the shopkeeper do is वो एक एक करके सेल करते हैं. तो बेसिकली सेट इज देयर अराउंड अस एवरीवेयर. ठीक है, अगर हम खाने को देखें तो दूध के जो बॉटल्स होती हैं, द मिल्क पैक्स आर कमिंग एज अ सेट. ठीक है, सिमिलरली ब्रेड कम्स एज अ सेट. Fruits, vegetables, everything around us is in a set. So set is there around us everywhere. But what is set in mathematics? Set is the collection of numbers, data, alphabets. When I say data, it can be anything. It can be numbers भी हो सकते हैं, alphabets भी हो सकते हैं, words भी हो सकते हैं, कुछ भी, symbols, कुछ भी. Data is anything in mathematics. ठीक है? So this is what we have done, what we have learned about sets the last class. उसके बाद हम लोगों ने sets की two types पढ़ी थी. एक हमने पढ़ा था infinite set और एक हमने पढ़ा था finite set. इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स है जिसको हम आज इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे. उसके बाद मैंने आपको सेट्स की दो ऑपरेशंस करवाई. वी हैव डन टू ऑपरेशंस ऑफ सेट. वी हैव डन यूनियन एंड वी हैव डन इंटरसेक्शन. सो यू ऑल नो व्हाट इज दिस एक्चुअली. आज हम थोड़ा डिटेल में इसको करेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट. ओके, इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ की थी. हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग सेट्स को तीन तरीके से लिख सकते हैं, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड बेसिकली स्टेटमेंट फॉर्म. तो आइए इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. ओके, सो बेसिकली इतना कुछ पढ़ने के बाद हम लोगों ने आज जो हमारा टारगेट है, तीन चीज़ें एक्चुअली पढ़नी है. एक हम लोगों ने पढ़ना है एलिमेंट, जो कि अभी आपको मैं करवा रही हूँ. ठीक है, एक हम लोगों ने करना है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन कर चुके हैं, तो हमने आज कॉम्प्लीमेंट की तरफ आना है. और तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है वेन डायग्राम्स. थोड़ा सा हम उसको कवर कर लेंगे आज की क्लास में, लेकिन बहुत ईजी चीज़ें हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएंगी. हम जो है एक बिल्कुल सीक्वेंस में जाएंगे जिसमें जितना हमने पहले भी पढ़ा होगा सब कुछ रिवाइज होगा. सो व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट? व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कुछ सेट के अंदर है ना, एक सेट के अंदर चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो लेटर्स हो, दैट इज द दोज आर द एलिमेंट्स. उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. सिंस सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, हमेशा हम सेट को किसी भी लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो कैपिटल हो. हमने सेट का नाम रखा होता है, जैसे हमारा नाम है, हम रिप्रेजेंट करते हैं. हमारी आइडेंटिटी किससे होती है? हमारे नाम से होती है. वी आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ आवर नेम. इफ यू हैव नो नेम वी विल नॉट बी आइडेंटिफाइड. कोई हमें पहचान नहीं पाएगा, हम पहचाने नहीं जाएंगे. सो वी आर गिवन अ नेम. Similarly, to identify a set or to differentiate them, we give the sets the name. What are the names? We give them letters, capital letters. So you can see that thus A is the set, and 1, 2, 3, 4, 5 are the elements of the set or the members of the set. जो भी इस set के अंदर है, we call them the element or the members. There are two words which you need to focus here: element or members of the set. Now, the elements that are written in the set can be in order, in any order, but cannot be repeated. कह रहे हैं कि आप जो है अपने सेट में चाहे कोई भी एलिमेंट्स लिख रहे हैं,
आप उनको किसी भी तरीके से लिखें, उल्टा सीधा करके लिखें, बट दे कैन नॉट बी रिपीटेड। लेकिन एक एक जो है आप एलिमेंट बार बार नहीं लिखेंगे। लाइक इफ हैव नंबर वन, वन दो दफा वन है तो हम वन को एक दफा ही लिखेंगे, ट्वाइस नहीं लिखेंगे। The set elements are represented in a small letter in case of alphabets. अगर हमारे पास सेट के अंदर अल्फाबेट्स है तो याद रखें कि आप सेट के अंदर ना हमेशा स्मॉल लेटर्स ही यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे if I have a set that is C is equals to A B C D, so you can see that कि मेरे पास सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको मैंने स्मॉल लेटर्स में रखा है। अगर if we are having alphabets we gonna keep them in small letters, इसलिए क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है ना कि हमारे पास सेट का नाम कौन सा है और सेट के एलिमेंट्स कौन से। ठीक है, नाउ also we can write it as one element A, two element A etc. अब यहाँ पे एक सिंबल है that is ये वाला E, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ, यानी ये फला फला जो नंबर है या लेटर है ये इस सेट का एलिमेंट है। और जो ये आप देखते हैं ये, इसका मतलब होता है नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब ये एलिमेंट नहीं है। तो इसी हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी वन जो है ना वो ए सेट ए का हिस्सा है, टू जो है ना वो सेट ए का हिस्सा है। ओके, so we gonna practice this out in the following time period now. This main things कि हमारे पास ना मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और we know these sets. पहली बात सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इसको सेट में भी लिख सकते हैं। सो सेट, और हमेशा हम उस सेट का नाम जो है ना एन से रखते हैं। कुछ सेट के नाम फिक्स हो चुके हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो नेचुरल नंबर के लिए हमने सेट का नाम एन रखा हुआ है जिसमें हम लोग बकायदा 1 2 3 4 और डॉट 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 इलेप्सिस, क्योंकि ये नंबर्स कभी खत्म होने वाले नहीं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। सो व्हेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन सेट ऑफ इंटीजर्स आई कैन राइट z इज इक्वल्स टू -3 -2 -3 -2 -1 0 1 डॉट 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 क्लोज्ड। यहाँ पे भी डॉट 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 आएगा क्योंकि यहाँ पे -3 के आगे भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इन ऐसे सेट्स को हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कहते हैं और हमेशा हम इंटीजर्स के लिए z का लेटर यूज करेंगे। सिमिलरली रैशनल नंबर्स का सेट के लिए हम लोग q यूज करते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम लोग r का लेटर यूज करेंगे। z प्लस के लिए z हमें पता है कि इंटीजर्स है, लेकिन z प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। और z माइनस मतलब क्या होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ? नाउ लेट्स प्रैक्टिस एलिमेंट फर्स्ट, के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, whatever work I'm doing, I want you guys to make notes. आप लोग notes बनाते रहेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस कर लिया, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको डिफरेंट सेट्स बता दिए जो कन्फर्म्ड है, लाइक नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट। ये तमाम आप लोग अपनी कॉपीज में नोट्स बना के लिखेंगे। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स। For example, if I have a set like G is equals to let's suppose we have this set
दैट इज ए बी सी डी एफ. ठीक है, आई एम आस्किंग यू गैस दैट इज ए एलिमेंट ऑफ जी. क्या ए जी का एलिमेंट है? क्या ए जी का हिस्सा है? अगर एलिमेंट है तो आप लोग ई लिखेंगे, अगर एलिमेंट नहीं है तो आप जो है ई डैश लिखेंगे. आई वॉन्ट बेसिकली हुजैफा टू कंप्लीट द ब्लैंक. कैन यू? हुजैफा, कैन यू डू इट? कासिम, कैन यू डू इट? इज ए एन एलिमेंट ऑफ सेट जी? क्या ए सेट जी का हिस्सा है? आई श्योर? क्या ए सेट जी में नहीं आ रहा है? लुक हियर, ए बी सी डी एफ, ये जो भी इस सेट के अंदर है ना वो सेट जी का हिस्सा है. ये सेट जी है. जैसे हमारी क्लास है ना, क्लास 9, हमें पता है कि हमारी क्लास में कासिम भी होगा, हुजैफा भी होगा, अनीजैन भी होगा, लेकिन हमें पता है कि अमन नहीं होगी क्लास में, क्योंकि अमन जो है ग्रेड 10 की है. राइट? समझते कि ये हमारी क्लासरूम है, इसमें कितने बच्चे? 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे क्या बच्चा ए है? बिल्कुल है. ए इज देयर. So to represent that, what we do is we write element. A is the element of G. पहले हम जो सेट, जो एलिमेंट या जो लेटर या जो नंबर है पहले वो लिखते हैं, फिर हम एलिमेंट का साइन लगाते हैं और फिर हम सेट का नाम लिखते हैं. Another one, let me see who can do it. I want Sakina to do it. Sakina, can you? Hooray has done it for us that E is not an element of G. यानी जो E है वो इस सेट में नहीं है. अगर हम चेक करें A B C D F, E यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डाला? E और डैश का साइन लगा दिया. तो on the last question, let me see who can do it. I want Huzefa to do it. Huzefa, can you? You have to put E here. Okay? So basically, F is the element of G. This is the way we show that if something or some number or letter is there in a set or not. ठीक है, इसको हम बोलते हैं element writing. ठीक है, अब हम आते हैं towards the next part. One more important thing is that whenever we are writing sets, the order of the set is very important. The order of a set defines the number of elements a set is having. एक सेट में कितने नंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कितने अल्फाबेट्स हैं, यानी कितने वर्ड्स हैं, दैट इज बेसिकली द ऑर्डर ऑफ सेट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेट है जिसमें 5 नंबर्स है तो 5 जो है इसका ऑर्डर होगा. इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द सेट. वो बताता है कि सेट का साइज क्या है, बड़ा है छोटा है. द ऑर्डर ऑफ सेट इज नोन एज द कार्डिनैलिटी. जब हमें किसी भी सेट का साइज बताना होता है वी कॉल इट कार्डिनैलिटी. The size of the set, whether it is a finite or an infinite set, is said to be the set of finite order or set of the infinite order. ठीक है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या है, बताता है कि सेट कितना बड़ा है, छोटा है, कितने इसमें बेसिकली एलिमेंट्स हैं. 5 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल if I take a set like that is A is equals to 1 2 3, तो मैं कहूँगी कि इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है? इस सेट की कार्डिनैलिटी बेसिकली 3 है, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स है, लाइक 1 2 एंड 3, या 1 2 और 3 जो है, 3 जो है इस सेट का ऑर्डर है या कार्डिनैलिटी. ऑर्डर और कार्डिनैलिटी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? एनी प्रॉब्लम? नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ सेट्स. हम लोगों ने सेट्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़े कि सेट्स जो होते हैं फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. आप बहुत सारे सेट्स मजीद और भी. एक होता है हमारे पास एम्प्टी सेट.
व्हाट आर एम्प्टी सेट्स? एम्प्टी सेट्स बेसिकली वो सेट्स होते हैं जो खाली हैं। एम्प्टी के नाम से पता है ना कि हमें एम्प्टी का मतलब क्या, खाली। यानी वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, उसे हम एम्प्टी सेट्स कहते हैं, या उसको हम वॉइड सेट, VOID वॉइड सेट भी कहते हैं, या हम उसको नल सेट भी कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बनाते हैं, उस पर डैश कर देते हैं, यानी इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, यानी इट इज अ नल सेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, अगर हम कह रहे हैं, अगर हमने एक एग्जाम्पल दी है बास्केट ऑफ एप्पल्स की, तो हमें पता है कि उसमें जो है ग्रेप्स नहीं होंगे, उसमें बनानास नहीं होंगे, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट यानी वो सेट जो कि खाली है या जिसमें वो मौजूद ना हो। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कम्स द अनदर टाइप, एक और टाइप ऑफ सेट, इसका नाम है सिंगलेटन सेट। और सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन से पता चल रहा है कि मतलब क्या है सेट का, कि जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी बास्केट में यू हैविंग ओनली वन एप्पल, सो दैट इज बेसिकली सिंगलेटन सेट। ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल देर इज ओनली वन एप्पल इन द बास्केट ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स तो बहुत सारे, लेकिन एप्पल आपके पास एक ही है, so that is known as the singleton set. ठीक है। For example, let's suppose if I give an example like A is equals to A. So if you see here हमारे पास इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। मूविंग फर्दर, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइनाइट सेट इज अ सेट जिसमें हमारे पास सेट की वैल्यूज कंसिडर्ड, पता है कि हमारे पास ये महदूद वैल्यूज है। ठीक है, वी नो दैट वी आर हैविंग 10 नंबर्स। लेकिन इनफाइनाइट में क्या होता है कि नेवर एंडिंग, यानी वो सेट जिसमें वैल्यूज कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसके अलावा वी हैव इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द is the same for two different set, then they are called the equivalent set। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स है, फॉर एग्जाम्पल A is equals to PAN and set number B is equals to CAN। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स है, यहाँ पे कितना ऑर्डर है 1 2 3, और यहाँ पे कितना 1 2 3, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम इक्विवेलेंट सेट। हम कहेंगे कि A इज इक्विवेलेंट टू B, यानी जिसमें सेट का नंबर बराबर हो, यानी कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर वो बराबर हो, ये इक्विवेलेंट है। एक होता है हमारे पास इक्वल। इक्वल में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, यानी जितना नंबर्स हमारे पास पहले सेट में है उतने ही नंबर्स दूसरे वाले में होते हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि लेटर्स या नंबर्स भी सेम। ठीक है, इसको हम आगे देखें, लेकिन याद रखिए इक्विवेलेंट में और इक्वल में बहुत फर्क है। इक्विवेलेंट इसके कुछ कुछ बिल्कुल बराबर है, लेकिन इक्वल में क्या है, सब कुछ बराबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड, इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, वी गिवन टू सेट, सेट A एंड सेट B, 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1। पहली बात हम पहले नंबर चेक करते हैं कितने नंबर्स हैं। सो 1 2 3 4, 4 नंबर्स, 1 2 3 4। तो अब दोनों सेट्स में मिकदार भी सेम है, और अगर हम देखें यहाँ पे भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 is here also and 4 is here also। So ऐसे सेट जिनमें मिकदार भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, यानी क्वांटिटी भी सेम हो। कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो बच्चे, दोनों के पास जो है 3 पेंसिल्स है, तो 3 पेंसिल्स हैं और पेंसिल्स तीनों के तीनों सेम भी है, यानी अगर एक बच्चे के पास रेड ब्लू येलो है तो दूसरे बच्चे के पास भी रेड ब्लू येलो ही हो। इट मस्ट नॉट बी अ डिफरेंट कलर। ठीक है, सो सच अ सेट इज नोन एज द इक्वल सेट। इसके अलावा डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं?
जिनके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं होता, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पे सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनके दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं है और ना ही इनके दरमियान कोई कॉमन नंबर है। इसमें 1 2 3 4 है और इसका कोई नंबर इसमें नहीं आ रहा है। अब हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सेट है, अभी जो हम बात कर रहे थे इस सारी टाइप्स की हम बात करें कि सेट की टाइप्स कौन सी है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है सबसेट। अभी सबसेट क्या है? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सो मुझे पता है कि स्कूल में क्या होता है, एक हेड होता है, यानी जिस जो स्कूल का ऑनर है। ठीक है, उस ऑनर के नीचे कौन काम करता है? स्कूल का प्रिंसिपल काम करता है। अब स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो किसके काम कर रहा है? बेसिकली ऑनर के अंडर। तो ऑनर है हमारे पास मेन, स्कूल ऑनर इज द मेन पर्सन। उसके नीचे हमारे पास प्रिंसिपल है। उसके बाद हमारे पास क्या आती है? सुपरवाइजर्स। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स में कौन होते हैं? हेड बॉय या हेड गर्ल। या अगर हम बात करें, पहले हमारे पास आते हैं टीचर्स आती है, सॉरी टीचर्स। फिर हेड बॉय या हेड गर्ल। ये मैंने क्यों एग्जांपल दिया? फॉर एग्जांपल अगर ऑनर कोई काम देता है कि क्लास में फला फला काम करवाएं, तो प्रिंस वो किसको देगा? प्रिंसिपल को देगा। और प्रिंसिपल किसको देगा? सुपरवाइजर्स को देगा कि वो हर डिपार्टमेंट में यानी प्राइमरी सेकेंडरी में जाके ये टीचर्स को कह दे। सुपरवाइजर वो काम किसको देगा? टीचर्स को देगा। अब टीचर्स को वो काम क्लास में करवाना है, अब उनके पास एक काम थोड़ी होता है। सो व्हाट शी विल डू इज शी विल आस्क द हेड बॉय टू डू इट। अब हेड बॉय किसको बोलेगा? द हेड बॉय विल गो टू द प्रीफेक्ट्स और द कैप्टन्स फर्स्ट। पहले वो कैप्टन्स के पास जाएगा। सो हेड बॉय will go to the captains. Captains will go to the prefects. और प्रीफेक्ट किसके पास जाएंगे? क्लास के मॉनिटर के पास जाएंगे। एंड द मॉनिटर्स विल गो टू whom? द स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक काम करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को डिवाइड कर दिए। मतलब एक बंदे के नीचे कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, उस बंदे के नीचे कोई और बंदा काम कर रहा है, राइट? सो दिस इज नोन एज सब डिविजन। इसको बोलते हैं सब डिविजन, यानी अपने काम को डिवाइड कर देना। इस तरीके से हमारे पास जो है ना सब सेट भी होता है, यानी एक बड़े से सेट में से आपने छोटा सा सेट बना लिया। मिसाल के तौर पे इफ यू वर्किंग ऑन द शॉप, तो आपके पास क्या होता है? आपके पास पूरी थान आती चीज़ों की। सो इफ यू टेकिंग आउट अ स्टेशनरी मटेरियल, अगर आप मटेरियल रेडी कर रहे हैं तो क्या करेंगे? आप लोग सेट्स के अंदर आप लोग वो पूरे जो पूरी थान थी उसमें से एक एक चीज़ निकाल के स्टेशनरी का सामान रेडी करेंगे। तो आप उस बड़े सेट में से स्मॉल सेट बना रहे हो। यही कॉन्सेप्ट हमारे पास सब सेट का भी, कि आपके पास एक बड़ा सा सेट है दैट इज ए, और आपने उस सेट में से एक दूसरा सेट बना ली। So let's read it together and let's understand it first. So subset. A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. क्या कह रहे हैं कि सेट ए जो है ना वो सेट बी का सबसेट होगा। क्यों होगा? कि अगर जो भी एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में भी हो तो हम कहेंगे कि वो क्या होगा? वो उसका सबसेट होगा। ठीक है, एंड if every element of is also an element of B denoted as a subset dash B. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट है लाइक for example I have a set like A is equals to 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसका भी सबसेट बनाना है, यानी इसके भी ग्रुप बनाने हैं।
कैसे बनाएंगे? अब हमने जो है डिफरेंट सेट्स बनाने। मैंने एक सेट बनाया लाइक 1 2 3। एक मैंने सेट बनाया फॉर एग्जांपल 3 4 5। एक मैंने सेट बनाया फॉर एग्जांपल 5 6 एंड 7। मैंने मजीद सेट्स बनाए लाइक 1 2 3 4। और इससे मजीद बहुत तरह के सेट्स बन सकते हैं। मैंने इन सेट्स का ना कुछ नाम रखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेट सी, सेट डी, सेट ई, सेट एफ, सेट जी। तो मैंने बेसिकली इस बड़े से सेट में से, इस फुल सेट में से मैंने बहुत सारे सेट्स मजीद बना दिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज नोन एज सबसेट। समझ में आया सबको? सबसेट बेसिकली क्या होता है कि एक बड़े से सेट बाकी छोटे छोटे सेट्स बना दें। तो जो छोटे छोटे सेट्स हैं, जो स्मॉल सेट्स हैं, दी स्मॉल सेट्स आर कॉल्ड दी सबसेट। इनको हम क्या बोलेंगे? सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट डाउन दैट C is a subset। सबसेट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं of A। Similarly, D is a subset of A, यानी D भी A से ही बना है। E is a subset of A and so on। F is a subset of A। G is a subset of A। Is it clear to all of you? Any problem? ओके आज की क्लास में हम लोगों ने जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं। ठीक है, लास्ट में यूनियन और इंटरसेक्शन में दोबारा से बात करूंगी। व्हाट इज यूनियन? जब हम दो सेट्स को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, यूनियन, टुगेदर, यूनाइट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज सेट ए इज 1 2 3 4 5 और अगर हमारे पास सेट बी है दैट इज 5 6 7। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी निकालें तो what will be the answer? I'm going to join these two together. That is A union B is equals to curly brackets open 1 2 3 4 5 and I'm going to write down the next set that is B। 5 देखें यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे पता आपका टाइम कम हो रहा है बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑर्डर का ख्याल रखना है, नंबर्स का ख्याल रखना है। तो हम यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, उस 5 को 1 टाइम लिखेंगे एंड 5 is there 1 time, 6 and 7। दिस इज हाउ वी राइट यूनियन। अगर मैं कहूँ कि A और B के दरमियान इंटरसेक्शन निकालें, यानी इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है, हमें पता है कि 5 कॉमन है। सो माय आंसर विल बी 5। लेकिन मैं अब चाह रही थी कि आई वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स। एक लास्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इसके अलावा, फॉर एग्जाम्पल, और ये मैंने जो सबसे समझाया है ना, सबसे समझाया ही कॉम्प्लीमेंट के लिए था। 6 7 ये हमारे पास फुल सेट है और इस फुल सेट से मेरे पास एक और सेट बन रहा है जिसका नाम है लाइक बी। सेट बी है दैट इज 3 4 एंड 5। अगर मैं आपसे कहूँ बी कॉम्प्लीमेंट तो मतलब क्या, बी के अलावा मुझे ये पता है कि ये बी किससे बन रहा है सेट, ये बेसिकली बी जो है ए का सबसेट है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें जो बी है 3 4 5, 3 4 5 के अलावा और क्या है यहाँ पे, हम पहले 3 4 5 को कट कर लेंगे। सो 3 3 4 5 इसके अलावा सेट में क्या क्या रहेगा हमारे पास,
1, 2, 6 एंड 7। तो ये बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? I'm giving you guys a question and that's up with the class today. आप लोग उसके सबसेट्स बनाएंगे, उस क्वेश्चन के सबसेट्स बनाएंगे उस सेट में से, और कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन भी निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट्स भी बनाएंगे. सो बेसिकली A is equals to now the question is so basically questions are A C यूनियन D निकालें, इसके अलावा C इंटरसेक्शन A निकालें, C कॉम्प्लीमेंट और D complement. This is going to be your homework. You have to make notes about today's lecture. I have covered many things today. These 30 minutes were a lot. Okay, that's it with the class. Take care. Allah Hafiz.